आज मैं एक बार फिर से नई वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार हुआ हूँ। मैं आपको एक सूचना दे दूँ कि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत लो हो गया था, तो मैं 3-4 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट था और मुझे ब्लड चढ़ाया गया। इस दौरान 4 दिन के मेरे हॉस्पिटल के स्टे में मैंने समझा कि एलोपैथी सिस्टम जो है, एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन बहुत ही सर्वोत्तम सिस्टम है, लेकिन हमें उसका उपयोग करना नहीं आ रहा। जो हम इतना बढ़िया, उसमें इतना अच्छा हॉस्पिटल था, इतनी केयर की गई, मेरे ब्लड टेस्ट किए गए सारे, करीब मेरे ख्याल से करीब 150 तरह के टेस्ट किए गए होंगे कि हीमोग्लोबिन कम क्यों हुआ, और हीमोग्लोबिन को रिस्टोर करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना था। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट रहती है वो उन्होंने पूरी करी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, और विदिन 2 डेज मेरा हीमोग्लोबिन जो 4 आ गया था वो 6 से ऊपर चला गया। तो देखो कितना बढ़िया सिस्टम है एलोपैथी का। इतना अच्छा सिस्टम होने के बावजूद भी एलोपैथी के ऊपर इतने सारे इल्ज़ाम क्यों लगाए जाते हैं, इतने सारे वो क्यों हैं कि एलोपैथी जो है उसमें ये होता है, उसमें फलाना होता है, ढिकाना होता है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। डेफिनेटली मैं जो 4 दिन के हॉस्पिटल के स्टे में या 3 दिन के स्टे में जो समझा हूँ, मैंने ये देखा है कि एलोपैथी में डॉक्टर्स का ना एक्सपीरियंस नहीं बढ़ रहा। ऑल्दो वहाँ पर जो डॉक्टर थे मेरे ख्याल से 5-6 साल से लेकर के और 25-30 साल तक के एक्सपीरियंस के डॉक्टर थे वहाँ पर। तो जो पुराने डॉक्टर थे उनका तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा था, लेकिन जो नए डॉक्टर थे उनका ना मेरे को ये फीलिंग आई कि वो लोग टेस्ट करते हैं, जैसे उन्होंने वो अल्ट्रासाउंड या जो भी कुछ वो कर रहे थे, उन्होंने देखा मशीन ने कुछ कहा और उस मशीन को उन्होंने पढ़ करके और एक्सप्लेन करके और लिख दिया और रख दिया। मैं ये समझता हूँ कि उनका उस डॉक्टर का जिसने मशीन से पढ़ करके और जो कुछ भी उस मशीन ने बताया वो इंटरप्रेट करके बता दिया, उससे डॉक्टर का एक्सपीरियंस नहीं बढ़ा। डॉक्टर का रोग के ऊपर कोई एक्सपीरियंस नहीं बढ़ा। हाँ, डॉक्टर का मशीन को यूज करने में जरूर एक एक्सपीरियंस और जुड़ गया, जो कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। 1 टेस्ट किया या 50 टेस्ट किए, मेरे हिसाब से डॉक्टर के एक्सपीरियंस में इंक्रीमेंटल इफेक्ट अगर कोई हुआ होगा तो वो इतना ही हुआ होगा कि उसको पहले 10 पैरामीटर ठीक से समझ आने लगे, फिर एक 11वां आ गया उसका। लेकिन रोग के मामले में उनका एक्सपीरियंस कुछ जुड़ा हो ऐसा नहीं है। मुझे दिखाई दिया कि वो मिसिंग है, कि रोग के ऊपर उनकी जानकारी, एक्सपीरियंस की इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। मशीन के डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए वो जरूर उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। मतलब आज की तारीख में डॉक्टर वो अच्छा हो गया जो मशीन के डेटा को जितना ज्यादा पढ़ पाए। तो ये तो मेरे ख्याल से कोई लॉजिक नहीं हुआ। ये रोग को पढ़ने का कोई तरीका, मशीन ने अगर मान लो गलती करी है कुछ, या मशीन में कुछ एरर है, तो वो एरर तो एज इट इज उसकी जिंदगी में चली, डॉक्टर की जिंदगी में चली गई, तो वो तो कभी भी ठीक नहीं होगी। तो रोग का निवारण कैसे होगा? इसलिए मैं अब समझता हूं कि एलोपैथी इतना बढ़िया सिस्टम है, उसको हम मशीन डिपेंडेंट होकर के मार रहे हैं, किल कर रहे हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें मशीनों का यूज करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से किया जा रहा है। उसमें कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज की जरूरत है। मशीन जो है वो एक हेल्पफुल टूल है, सिर्फ टूल है। जैसे थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर जो है वो आपको बुखार बता देता है कि इतना है।
अब उस बुखार इतना का मतलब क्या है वो समझना डॉक्टर का काम है, ना कि थर्मामीटर बताएगा कि इसका बुखार इतना बढ़ गया, ये 100 बुखार हो गया तो इस वजह से हुआ है, वो वजह नहीं डॉक्टर मीटर बताता। और थर्मामीटर जो है वो बुखार को इम्प्रूव नहीं करेगा कि अभी तुमने, वो तो जितना है उतना पढ़ के बता देगा। तो अब जो मिसिंग है जो एलोपैथी में चीजें मिसिंग है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट इतने ज्यादा हैं कि एलोपैथी पर कोई भरोसा करना नहीं चाहता, जबकि एलोपैथी एक ऐसा सिस्टम है जो रिकवरी बहुत तेजी से कराता है। और आज की पेशेंट को क्या चाहिए भाई, पेशेंट को रिलीफ चाहिए ना। मेन बात को समझो आप कि पेशेंट को रिलीफ चाहिए, और अगर आप पेशेंट को पेन दे रहे हैं तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप पेशेंट को रिलीफ देना चाहते हैं, उसके लिए आप उसको पेन दे रहे हैं। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना कि मेरे को थोड़ा सा दर्द यहाँ हो रहा था, उसको ठीक, मेरा मान लो यहाँ पर मेरे को कुछ दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास गया और उसने मुझे यहाँ पे बड़ा दर्द दे दिया और मैं इस दर्द को भूल गया। तो ये तरीका तो कोई रिलीविंग का ट्रीटमेंट नहीं हुआ ना। ये मैंने बड़ा पेन दे दिया एक दूसरी जगह पर, तो मुझे वो याद रहा, मैंने उसको यूज करना उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और छोटे दर्द को मैं भूल गया। तो ये सिस्टम जो है इसको हमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत है, और एलोपैथी एक परफेक्ट टूल बन सकता है अगर इसमें हम मेजरमेंट सिस्टम्स जो है वो बदलें। उनकी इंटरप्रिटेशन, हमें मशीन क्या कह रही है उसको सिर्फ पढ़ना है, लेकिन रीजन जो है वो मशीन में नहीं ढूंढना है। याद रखिए कि हमें रीजन मशीन में नहीं ढूंढना है, रीजन तो हमें पेशेंट के अंदर ढूंढना है। तो वो एक्सपीरियंस हमें काम आएगा आगे चल करके बाकी पेशेंट्स को हेल्प करने में। तो इसलिए एलोपैथी का सिस्टम जो इतना बढ़िया सिस्टम है, इसको हम खराब न करें, इसको हम किल ना करें। उसके लिए सेल्फ प्रूवन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना बहुत बहुत जरूरी हो गया है। और सेल्फ प्रूवन सिस्टम क्या होता है, जैसे शंख मीटर है, शंख मीटर का एडवांटेज देखो आप क्या है, शंख टेक्नोलॉजी, हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी, इनका क्या एडवांटेज है। जैसे थर्मामीटर है, थर्मामीटर तो बुखार बता देगा आपको, लेकिन शंख मीटर क्या करेगा, जब आप मेजरमेंट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू को, आपके इंटरनल सिस्टम को इंप्रूव करेगा। इमेजिन कि एक थर्मामीटर जो आपके बुखार के कारण को ढूंढ करके और उसको ठीक भी करे, ऐसा थर्मामीटर आप पसंद करेंगे कि ऐसा थर्मामीटर पसंद करेंगे जो उसने टेम्परेचर तो बता दिया पर आप उसका कारण ढूंढते रहो कि किस कारण से ये टेम्परेचर हुआ और फिर उसका इलाज करो। और एक सिस्टम है कि आपकी मेजरमेंट हुई और उसने कारण ढूंढा और उसने वो इंप्रूवमेंट करना शुरू कर दिया। इमेजिन, तो शंख टेक्नोलॉजी जैसी सेल्फ प्रूवन सिस्टम अब अवेलेबल हैं और इनका उपयोग करें। ये अब थोड़ा सा शायद मेमोरी कम रह गई है तो मैं बाकी अगले वीडियो में करूंगा, पर एलोपैथी सिस्टम को मरने नहीं देना है। यानी एलोपैथी सिस्टम परफेक्ट सिस्टम है, इसको परफेक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करके हर इंसान को फायदा पहुंचाना है, ये मेरा टारगेट है। और पूरी जिंदगी अब मैं बिताऊंगा इसी काम में कि एलोपैथी जो है हर इंसान को फायदा पहुंचाए।